नहीं, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भी आई हैं जहाँ पे अलग हैं, सबके सोच विचार अलग है, थिंकिंग एबिलिटीज, क्रिएटिव एबिलिटीज अलग है, डांसिंग स्किल्स अलग है। इनकी बातें सुन के लग रहा है कि इट इज गोइंग टू बी छप्पन भोग इज द राइट वर्ड। यस। अभिव्यक्ति सिटी आर्ट प्रोजेक्ट, जिन्होंने पिछले 5 एडिशन से हम सारे अहमदाबादियों तक बहुत सारी कहानियाँ पहुँचाई है। और कहानियाँ कैसी? फ्रेश। कहानियाँ कैसी? नहीं। पर कहानियाँ कौन से फॉर्म में? कहानियाँ डांस के फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में, विजुअल आर्ट्स के फॉर्म में और ड्रामा के फॉर्म में। और इस बार अभिव्यक्ति की पूरी टीम तैयार है अपने नए एडिशन के साथ। कैलेंडर लॉन्च हो चुका है। आई नो आप सब ने डेट्स भी फाइनल कर ली होगी कि कौन से दिन क्या देखने जाना है। बट उसके पहले हम सब वो लोग को मिल रहे हैं जिनके द्वारा, जिनके लिए ये सब पॉसिबल हुआ है। वो कोर टीम को हम लोग मिल रहे हैं जिनसे अभिव्यक्ति बना हुआ है। और ये कहानियों के काफिला पॉडकास्ट का लास्ट एपिसोड है, जहाँ पे हम मिलने वाले इस एडिशन के, एडिशन 6 के डांस क्यूरेटर और डांस मेंटर को। यस, विथ अस वी हैव अ डांस मेंटर ऑफ दिस एडिशन, द एज कोरियोग्राफर, नेशनल अवार्ड विनर कृति महेश। बिग फैन मैम। थैंक यू सो मच। एंड मानसी मोदी वंस अगेन विद अभिव्यक्ति। तो एक्साइटेड कितना? बहुत ज्यादा। बहुत सुना मैम आपके बारे में, मतलब बहुत कम लोग को पता होगा। बलम पिचकारी भी, you were there in बलम पिचकारी, so it was your debut। so बताइए जर्नी के बारे में। इतने सालों की जर्नी ब्रीफ में छोड़ा, बता दीजिए। बलम पिचकारी रेमो सर के साथ मैं असिस्ट कर रही थी उनको, एंड उसके पहले रियलिटी शोज किए थे। सोचा नहीं था डांसर, कोरियोग्राफर कुछ भी बनूंगी लाइफ में। डांस करना अच्छा लगता है, बस वहीं तक ख़त्म हो गया था। बट बिकॉज ऑफ डांस इंडिया डांस रियलिटी शो बहुत कुछ डांसर्स को प्लेटफॉर्म काफ़ी सारा मिला, एंड गॉट टू वर्क विद सम अमेजिंग कोरियोग्राफर्स। तो उसमें से रेमो सर एक थे। और जब उन्होंने कहा कि अभी फिल्म का एक गाना करना है, विल यू असिस्ट, तो आई सेड अच्छा होगा कुछ ना, अभी किया नहीं है कभी लाइफ में। पर्दे के इस तरफ पे हम सिर्फ कमेंट करते हैं कि अच्छा है, बुरा है, ख़राब है, बस इसकी आदत थी। तो जब देखा कि सेट पे क्या क्या होता है, तब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों के लिए। इट्स नॉट ईजी। कलर, पानी, एक्टर्स, रीटेक, इतने सारे लोग, कैमरा, ओवरवेलमिंग था बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था। डांस मतलब आ जाओ, 4 स्टेप कर लो, शूट कर लिया, ओके वेरी गुड, ऐसे होता ही नहीं है। मानसी, शुरुआत ऐसे हुई कि लर्निंग एज अ हॉबी में डांस सीखती थी। देन धीरे धीरे वो चीज़ पैशन में बदलती गई, एंड देन पैशन से प्रोफेशन में बदलती गई। पर कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें करो तब जाके पता चलता है कि तुम्हें क्या करना है एक्चुअली। So I've gone through my bachelor's in business administration, then I gone through my law graduation, then I decided that no, something that I wanted to do is dance. મને ડાન્સથી વધારે મજા આવે છે। તો વાત અને અત્યારે અહીંયા છું, જર્ની કરતા ડાન્સ શીખતા અને ઇવન કોરિયોગ્રાફી કરતા आई एम हियर टू क्यूरेट द एडिशन 6। आप कैसे जुड़े अभिव्यक्ति से? ये स्टोरी मुझे नहीं पता। शारमिन सहगल मेहता। शारमिन को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। सो वन फाइन डे शारमिन कॉल्स एंड शी सेज कि अभी आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, और अभिव्यक्ति के लिए यू हैव टू कम एज अ मेंटोर। मतलब पूछा नहीं, बताया क्या। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आई विल बी देयर। तो कोई परमिशन रिक्वेस्ट नहीं होता, बस कि आ जाओ, और मैं आ गई। कैसा रहा ये 3 दिन? मैंने सोचा मेंटर राउंड बहुत सही रहा, बहुत सारे आर्टिस्ट को आप मिले, स्पेशली इमर्जिंग आर्टिस्ट, उनसे बात की, उनके आइडियाज़ सुने, उनके प्रोडक्शन के बारे में बातें की। हाउ वाज इट? बिकॉज एक वो टाइम होता है जहाँ पे अब दीपिका पादुकोण के साथ होते हो, आलिया भट्ट के साथ होते हो, उनको गाइड कर रहे होते, पूरा सेट होता है। और दूसरी जगह पे 18-20 साल वाला कोई बच्चा होता है जो बहुत सारे ख्वाब लेके, बहुत सारी उम्मीद लेके, एक छोटा सा आइडिया लेके आपके सामने आता है कि मैम मेरे पास ये आइडिया है, आप दोनों के पास ऑफ कोर्स, कि मुझे बस इसके ऊपर 40 मिनट का प्रोडक्शन कराना है। तो ये कोई आते तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हो? ये फीलिंग बहुत अलग होगी। मैं भी वहाँ थी ना एक टाइम पर। हाँ, बट अभी आप इस साइड हो तो मुझे बताओ कि आपको वो फीलिंग कैसे लग रही है? बहुत हम अच्छा तो उस लग रहा टाइम है। नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि जब हम हुआ करते थे उस तरफ, तब शायद इतनी गाइडेंस या इतना एक्सपीरियंस लेके शायद ही किसी ने हमको सही गलत या चीज़ें बताई हैं। हमको सिर्फ बताया गया कि हाँ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। किस चीज़ के वजह से इम्प्रूव हो सकता है वो बहुत कम लोगों ने बताया है।
सो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग, एटलीस्ट मैं जिनको भी मिलूँ, मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपना 1-2 सेंट्स उनको दे दूँ, अपनी ओपिनियन दे दूँ। चूज़ करना है या नहीं, एट द एंड ऑफ इट ये उनका चॉइस है। पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस से उनको 2-4 चीज़ें बता देती हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ फन मेरे लिए भी एंड शायद उनके लिए भी, आई डोंट नो, ये आपको उनको पूछना पड़ेगा। दूसरी चीज़, व्हेन इट्स एज मायने नहीं रखता, आर्ट होता है, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, वो 60 साल के बाद आए आपको या 6 साल पे आए, इट डजंट मैटर। और मुझे ये लगता है कि एज अ चाइल्ड, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन को कोई रोक नहीं सकता, तो जब हम बच्चे होते हैं या अपना बचपना हमने गवाया नहीं होता, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा आइडियाज़ और अच्छे आते हैं। और अगर अभिव्यक्ति जैसा प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है जहाँ पे उस आइडियाज़ को हम एग्जीक्यूट कर सके, तो व्हाई नॉट? आई मीन, आई थिंक दोज किड्स आर ब्लेस्ड, एंड प्लस टू हैव क्यूरेटर लाइक अ मानसी हु जिन्होंने मुझे बताया कि ये भी थे लेकिन अब ये सिलेक्ट नहीं हो पाए और ये अगले साल शायद कोशिश करके आएंगे। फिर उसके बाद जब मैं इन बच्चों को देख रही हूँ, इट्स ब्रिलियंट। ज़्यादा मेहनत तो इन्होंने की है, मैंने सिर्फ आके ऐसे किया है। बट उस हूँ में कुछ याद रहेगा, कोई ऐसा कोई स्टोरी या कुछ 3 दिन में कुछ बनी हो ऐसा? नहीं, ऐसे बहुत अच्छी स्टोरीज भी आई हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल अभिमन्यु का आज किसी ने एक दूसरा ट्रैक, एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेके आए हैं कथक के दौर पे। एक वैकिंग जो स्टाइल है, जो हमें पता नहीं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। सो ये इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, एंटरटेनिंग भी होते हैं, और ऐसे आइडियाज़ आई थिंक नॉर्मल लोगों तक भी पहुंचना चाहिए कि अच्छा, हम भी शायद रोज़ किसी ना किसी सिग्नल पे लोगों को ये कर देते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये शायद वैकिंग का शुरुआत था। सो वो कहीं ना कहीं आई थिंक इट विल ऑल्सो रिलेट जब लोग देखने आएंगे ये सारी चीज़ें। अब तक के एडिशंस में जितने भी आर्टिस्ट को देखा है परफॉर्म करते हुए, और इवन किस तरीके से एज एन ऑडियंस और इवन एज एन कोरियोग्राफर, जितना भी मैंने अब तक के एडिशन में काम किया है, पर इन दिस एडिशन जितने भी आर्टिस्ट आए हैं और उन्होंने जो भी प्रेजेंट किया है, उसके ऊपर जो कृति मैम ने अपने आइडियाज़ दिए, आई सेड फूड फॉर थॉट्स, दैट वाज अमेजिंग। शी क्रैक्ड ईच एंड एवरी आर्टिस्ट concept in a very different way, અને એક કહેવાય ને, બહુ જ અલગ પર્સપેક્ટિવ આર્ટિસ્ટને બતાવ્યો છે કે તમે આ રીતે પણ વિચારી શકો છો અને તમારું મગજ હજી વધારે ખુલશે જો તમે આ રીતે વિચારો તો. That all the perspective that she gave, it's amazing. And even for me as a curator, it's a lot more to learn from her, that how we, being a classical dancer or any art form, how you can incorporate few little things in such a way so that it looks so pleasing and looks so beautiful on the stage. So that is what I have learned. आपको नहीं पता, लेकिन मानसी का पहला क्यूरेटर वाला ईयर है, बट मानसी का एक्चुअली 5th ईयर विद अभिव्यक्ति। तो हाँ, मुझे बताओ, सबको बताओ ये 5 चीज, दिस इज योर 5th अभिव्यक्ति। Yes, so when Abhivakti started, I did the campaign for in the city કે શહેરમાં જઈ અને પાર્ક્સ છે, મોલ્સ છે, એ બધી જગ્યાએ જઈને અમે લોકોએ ફ્લેશ મોબ્સ પરફોર્મ કર્યા છે, સો દેટ પીપલ નો કે હવે અભિવ્યક્તિ આવી રહ્યું છે. And then in the second edition, my team performed a hip-hop production. So normally people have seen classical dance forms productions, but no one has seen hip-hop productions. So we come up with the hip-hop production. In edition 4, me and one of my friend performed Kathak and Bharatnatyam, which is the production name was Confluence. I've also worked with curator of edition 4, Abhinay Banker. So they had a beautiful musical theatre, Vijli, and I choreographed the play, and also I choreographed the Guru Dutt also. So edition 4 was like very near to me. Also one of the production I curated, Shuffle the Hustle. It was again a hip hop thing. मैं सवाल पूछ लेती हूँ। हाँ, कोई बात तुम नहीं। इधर हाँ, आ जाओ। I'm serious, come. Let's do this. ये मत देखना अभी। नहीं, वो इस साइड रख दो। चलो। So हाँ, अगर सच बताऊँ तो सबसे पहले मना किया था कि there is no concept in this.
But then me and my friend was like very much sure that we wanted to convey this thing कि सब लोगों ने डिस्टेंस से देखा है क्लासिकल डांस फॉर्म को, इतना नज़दीक से नहीं देखा है, एंड वी वांट टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस एंड वी वांट टू शो देम दैट क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर वेरी रिलेटेबल एंड इट्स वेरी कंटेम्परराइज ऑल्सो. मेन form and main plus point was nritta, that we both are technically very much strong. We wanted to be very sure that કે technically અમે બહુ જ વ્યવસ્થિત બતાવીશું અને તને ડાન્સમાં એવું લાગશે જ નહીં કે નીચું છે કે ઓછું છે ક્વોલિટી વાઇઝ કે કશું જ નહીં, because we both are coming from the very strong background from the classical dance forms. So now अभी तो रोल रिवर्सल हो गया. अभिव्यक्ति पे जितने भी आर्टिस्ट मैंने देखे हैं इन 3 दिनों में अलग हैं, सबके सोच विचार अलग है, थिंकिंग एबिलिटीज़, क्रिएटिव एबिलिटीज़ अलग है, डांसिंग स्किल्स अलग है. बट उसी के साथ साथ आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सब जुड़ के आते हैं. आपके हिसाब से इस साल कितने यादगार कहानियाँ रहेंगी? है कुछ 3 से 4 कहानियाँ ऐसी है जो ऑडियंस देखेंगी और दिल गेट सो मैनी थिंग्स टू टेक बैक होम. और एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो है बहुत ही एजुकेटिव एप्लीकेशंस भी है डांस फॉर्म के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, कम्युनिटी को प्रिजर्व करने के बारे में भी है. बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनके पर्सपेक्टिव अलग है. आर्टिस्ट ने उस कहानियों को बहुत ही अलग तरीके से परसीव किया है और उनका वे ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ ऑल्सो डिफरेंट. सो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ही इस साल अट्रैक्ट की है. डिफरेंट डांस फॉर्म्स, डिफरेंट सिटीज़ से डांस फॉर्म, बड़े छोटे सब एक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंस सब आए हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई एम लाइक वेरी मच. ऐसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा सा थाल है और उसमें काठियावाड़ी, गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन सारे के सारे क्यूजिन है उसके अंदर. या इट इज़ लाइक नो बट यू बोथ मैंने आपका प्रोडक्शन के कुछ हिस्से देखे हैं एंड मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है. मुझे आपका जेन्युइनली पास्ट नहीं पता था कि कितना आपने क्यूरेट किया है और क्या क्या देखा है. मुझे पता था कि आप क्यूरेटर थे, ये मुझे पता है, पर आपकी एक्सपीरियंस मैं अभी जानी. बट एज अ मेंटोर आप जब अपना प्रोडक्शन लेके आए और आपकी एक्सपीरियंस आप बताए, आपके आइडियाज़ आपने शेयर किए, तब मुझे ऐसे लगा कि आप जब क्यूरेटर हुए होंगे तो आपने बहुत ही अच्छे से अपना काम किया होगा, जिस वजह से अभिव्यक्ति के पास भी बहुत अच्छी टैलेंट आई होगी. एंड आई एम श्योर द लास्ट वट एवर हाउ मेनी एवर एडिशंस यू बीन अ क्यूरेटर ऑन, 2 एडिशंस ऑफ क्यूरेशन. आपने जिस तरह से क्यूरेट करके मुझे चीज़ें सौंपी है, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है, बट मुश्किल भी किया है क्योंकि इतने अच्छे हैं सब. अब उनको गाइड करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक एज एन आर्टिस्ट. तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला है इन दीज 3 days एज अ टीम, और ये बहुत कम जगह देखने मिलता है एज आर्टिस्ट्स, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है इन कंपटीशन या एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन में कंपेटिटिव हो जाता है. बट आप अभिव्यक्ति पे यू आर कीपिंग दिस जोन वेरी नाइस एंड सेफ फॉर आर्टिस्ट टू कम एंड एक्सप्रेस. वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड प्लस आप उनको सिर्फ, आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस, बट आप सिर्फ उनको फिज़िकली एक्सप्रेशन करने का मौका नहीं दे रहे हो, आप फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट कर रहे हो. एंड योर आर्टिस्ट का जॉब बहुत मुश्किल होता है. 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब नहीं होता, तो ऐसा कोई सिक्योरिटी है नहीं. सो एंग्जाइटी वैसे भी आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा होती है, तो उस एंग्जाइटी को आप लोग काफ़ी हद तक कम करें. वो आई थिंक ब्लेसिंग है, एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लिटिल ब्लेसिंग कि हमें ये मौका मिल रहा है टू गिव दैट टू आर्टिस्ट्स. सो बात की आपने कि बहुत सारी चीज़ें स्पेशली डांसर्स फेस करते चैलेंजेस, बिकॉज एक डांस प्रोडक्शन खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है. तो अभी कौन कौन से चैलेंजेस जो यूजुअली ये सब डांसर्स फेस करते हैं, एंड हाउ अभिव्यक्ति कैन बी हेल्पफुल इन दैट? अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. प्रोडक्शन क्रिएट करना आसान नहीं है. डांसर्स, कॉस्ट्यूम, स्टेज डिज़ाइन, लाइट, बहुत कुछ होता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग अ स्मॉल फिल्म, और फिल्म बनाना भी आसान नहीं है. तो उसी चीज़ को, और प्लस फिल्म में हमें कट रीटेक का मौका मिलता है, स्टेज पे हमें रीटेक का बिल्कुल मौका नहीं मिलता. तो हमें उतना प्रेप
और उतना वक्त देना पड़ता है टू गेट समथिंग राइट। मतलब अगर मुझे 5वें मिनट पे हाथ ऊपर करके दिया हाथ में लेना है, वो 5वें मिनट पे ही लेना है। अगर मैंने 6वें मिनट पे लिया तो उसके बाद की सारी स्टोरी चली जाती है, तो उसकी उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोडक्शन में सोलो कम होते हैं, डुएट और ग्रुप ज़्यादा होते हैं, तो सिंक्रोनाइज करना उन चीज़ों को, प्लस कभी कभी ऐसे हो जाता है कि 2 अलग शहरों में लोग रहते हैं जो साथ में नाच रहे हैं, तो उनको साथ में लेके आना, उन पैसे इन्वॉल्व होते हैं, वक्त इन्वॉल्व होता है, प्रैक्टिस इन्वॉल्व होता है, इट्स नॉट ईजी। सो अभिव्यक्ति एक ऐसा स्टेज है दैट इज गिविंग ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। सो सिर्फ डांसर को क्रिएटिवली अपने आइडियाज सोचने हैं, सोचकर जब वो हमारे आप लोगों के पास आते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि अच्छा अब इसमें बजट इन्वॉल्व है। जब वो बजट देंगे तब उनको रियलाइज होगा कि अब हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो बहुत कम मिलता है बाहर करने, क्योंकि पैसे, वक्त और एक साथ सब डांसर्स का आना बहुत ही मुश्किल है, और आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो इफ ऐसा अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आई थिंक एवरी आर्टिस्ट शुड मेक यूज़ ऑफ इट एवरी सिंगल टाइम। तो आप तो एप्लीकेशंस लेते नहीं ना हर बार, तो बेचारे हर बार उनको कर लेने दो एंड लेट देम थिंक ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड कम बैक एवरी टाइम। दूसरी एक बहुत अलग और ख़ास बात अभिव्यक्ति की है कि वी जस्ट एक्सेप्ट फ्रेश प्रोडक्शन, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्शन, कोई भी ऐसी स्टोरी, बात जो आपने दुनिया के कोई भी कोने में कभी भी परफॉर्म की होगी, दैट यू कैन नॉट परफॉर्म इन अभिव्यक्ति। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अभिव्यक्ति यू शुड कम अप विद योर ओन न्यू फ्रेश प्रोडक्शन। ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ ऑल्सो कम्पेटिटिव। क्यों? क्योंकि हम, ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी कृष्णा और राधा के बारे में हमें स्टोरीज नहीं पता, हमें पता है, पर कृष्णा और राधा के रास लीला में जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं, जो छोटी छोटी एपिसोड्स हैं, जो शायद हमने कभी सोचा नहीं है या कभी सुना नहीं है, ऐसी चीज़ों को अगर डांस के तौर पे दिखाएं तो फिर हम कृष्णा और राधा को अलग तरीके से देखेंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन आर्टिस्ट टू कीप क्रिएटिंग, क्योंकि हम वी आर द थिंकर्स एंड गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद द capability to think and execute and move and talk with our bodies and minds. तो हमें ये इसका पूरा यूज़ करना ही पड़ेगा। एंड अभिव्यक्ति आई थिंक इज गिविंग एवरी आर्टिस्ट दैट लग्जरी, नॉट नेसेसिटी बट द लग्जरी ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि ये इट्स अ लग्जरी टू हैव दैट। योर टेक ऑन दिस? If I talk about myself, that when I came and I proposed in the edition 4, I literally felt that किस आर्टिस्ट के, डांसर्स की लाइफ में सबसे बड़ी बात ये है कि म्यूज़िक बनाना सबसे बड़ा खर्चा वही होता है, म्यूज़िक बनाना। एंड मतलब आप कॉस्ट्यूम भी अपने कॉस्ट पे कर लो, कोरियोग्राफी के लिए जगह भी अपने कॉस्ट पे ले लो, कोरियोग्राफी खुद से कर लो, डांसर्स तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको बोल दो, you'll make the production। बट जब बात आती है म्यूज़िक की, एंड everyone knows this is true, कि म्यूज़िक के लिए कहाँ से, एंड आई वॉज लाइक वेरी ब्लेस्ड कि दैट आई गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर हिंदुस्तानी एंड क्लासिकल, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक टुगेदर and create something out of it and then perform on the Abhivyakti platform. So for that I felt that Abhivyakti is a luxury for एडिशन 6 की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत, मैं सोच रहा हूँ बहुत नए नए डांस फॉर्म इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, और देश दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। कुछ इस बात पे I think you can look forward to whacking, afro, abhi and belly productions, dance productions. Yes. तो belly I think is also very interesting, क्योंकि हमने हमेशा फिल्मों में या एंटरटेनमेंट के हिसाब से belly को देखा है, बट belly डांसिंग की एक अपनी अलग खूबसूरती है, एक अपना चार्म है जो काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं, और फिर उसको देखने के बाद सीखने का भी मन ज़रूर करेगा। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और बेली, बिकॉज मानसी का बहुत मन था कि बेली को लेके आए इस अभिव्यक्ति का। No. There is applicants who have applied for the belly production. नहीं, but she wanted belly to be on the yes, platform. Definitely. Being a belly dancer, I want, not even being a belly dancer, but being a dancer, I feel that every dance form should be presented on the
Abhivyakti edition 6. So we have this year Kathakali also. We have belly dancing. We have Kathak. Of course, we have Kathak. So मतलब till now. But इस साल कथक कुछ हास्य रस में देखने को मिलेगा. I'm telling you, there are दो तीन तो ऐसे productions हैं जो I am very excited to see the full-fledged production and say that भाई मजा आ गया. एंड इवन आर्टिस्ट बहुत ही क्लैरिटी के साथ आते हैं. वो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि आपका कंसेप्ट क्या है, आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, आप उसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हो, आप उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हो, मेंटर के सामने आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, मेंटर के फीडबैक्स को कितना इनकॉर्पोरेट करते हो, एंड देन अगेन यू कमिंग अप विद द रीवर्क एंड देन यू प्रेजेंटिंग. सो आई थिंक दिस इज व्हाट द आर्ट इज. यू कीप रिफाइनिंग इट, you keep doing it, you creating it, you delete, you create it, you demolish, and then it becomes a it's a destruction and recreation, and I think and production and the luxury of doing that is not easy, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास इतना ही वक्त है तो हमने एक बार कर दिया, बस यही करना पड़ेगा. यहाँ पर हमें ये मौका और वक्त दिया जा रहा है जहाँ पे वी कैन थिंक ऑन इट, कम बैक, रीवर्क, गो बैक होम एंड सिट एंड थिंक कि अच्छा इससे और बेहतर कर सकते हैं, और हमें मिलता है ये मौका. अलॉन्ग विथ फन, एज आई राइटली सेड, अभिव्यक्ति जैसे एक प्लेटफॉर्म पर इतना वैरायटी ऑफ डांस फॉर्म्स, आइडियाज, आर्टिस्ट्स, it's almost like a one-stop shop kind of a place, है ना, जहाँ पे आपको वैकिंग और बेली से लेके कथकली तक सब देखने मिलेगा. Even we have applicants for Chau, for Uday Shankar dance style, for Thangta, which are the dance form I think people might not know what it is. Yes. So then, and also with the mentor's help, we will try to get more and more folk dance forms on the floor. This year we are trying that. So let's see. Finger crossed. Everything's crossed. तो बताया नहीं आप लोगों ने. कहाँ से एंट्री की? कौन से कोने से? बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, सिलीगुड़ी. मैंने जब सुना मैंने बोला भाई कहाँ से पहुँचोगे अब, बट सिलीगुड़ी से आ रहे हैं. हाँ, बहुत जल्दी अभिव्यक्ति ग्लोबल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्यूरेटर और डांसर और हमारे बहुत अच्छे मेंटर जो भी होस्ट भी हैं, इनकी बातें सुन के लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दिस टाइम. आई हैव तो हैड अ वेरी डिफरेंट मैं एक्सपीरियंस. इससे बोला कि वो थाली नहीं, पूरा राजभोग वालभोग तैयार है यहाँ पे, जिसमें पूरा 56 भोग लोगों को. 56 भोग इज द राइट right वर्ड. word. यस. अभिव्यक्ति एडिशन 6 बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, और बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी है, और सरप्राइज भी होने वाले हो आप, शॉक भी होने वाले हो. तो ये सारे इमोशंस को अपने पास अभी होल्ड पे रखिए, और ये जो डेट्स दिए हैं आप तुरंत आ जाइए, बिकॉज बहुत कुछ है देखने के लिए. यू कांट मिस एनीथिंग, एंड प्लस यू कांट मिस द 2 people who are sitting there. सो आपको आना ही है. इट्स गोइंग टू बी फैब्युलस. सो कहानियों का काफिला ये YouTube सीरीज़ पे, इंस्टा सीरीज़ पे ख़त्म हो रहा है और स्टेज पे आने वाला है, तो वहाँ पे देखें.